क्यों सरस्वती जैसी महान ऐतिहासिक नदी को मिथिकल बना दिया? क्यों इरफान हबीब जैसे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस इंडियन सिविलाइजेशन की लाइफलाइन सरस्वती रिवर को भारत से उठाकर अफगानिस्तान ले गए? आज बात करेंगे हमारे स्क्रिप्चर्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को एक सूत्र में पिरोने वाली द माइटी सरस्वती की। सरस्वती रिवर के एग्जिस्टेंस को लेकर काफी टाइम से डिबेट चल रही है। कॉलोनियल और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने हमेशा ही इस बात पर जोर दिया कि सरस्वती एक मिथिकल रिवर है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ इरफान हबीब जैसे हिस्टोरियंस ने सरस्वती को अफगानिस्तान के हेलमंड अथवा हरकवती नदी से रिलेट करके इतिहास को दूषित करने का कार्य किया, लेकिन जैसे जैसे सरस्वती नदी के आर्कियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, साइंटिफिक प्रूफ सामने आए, वैसे वैसे भारतीय इतिहास पर जमी लाल धूल साफ हो रही है। आज सरस्वती पे बात करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सनातन हिंदू धर्म के सबसे पुराने स्क्रिप्चर ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, रामायण, महाभारत सभी में सरस्वती का डिटेल डिस्क्रिप्शन है। सरस्वती नदी का एग्जिस्टेंस और इसके पूरी शक्ति से बहने तथा एक छोटी जलधारा में बदल के ड्राइड आउट होने का टाइम पीरियड हमारे स्क्रिप्चर्स को न सिर्फ अकेडमिक लेवल पर लेजिटमेसी देता है बल्कि उनके काल निर्धारण में भी हेल्प करता है, जिस पर वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले दो इम्पॉर्टेंट बात। फर्स्ट, वीडियो को लास्ट तक देखना। सेकंड, फल की इच्छा के बिना कर्म करते 8 वीडियोस हो चुकी हैं, बट वी आर नॉट ग्रोइंग एज वी शुड, इसलिए नीड अ बिट सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। अगली वीडियो तभी आएगी जब इस वीडियो में 500 व्यूज, 50 लाइक्स और 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे। नाउ यू कैन कंटिन्यू विद द वीडियो। सरस्वती नदी को मिथिकल मानकर मनगढ़ंत थ्योरीज गढ़ी गई, जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी, वैदिक पीरियड की सो कॉल्ड टाइमिंग, हड़प्पा सभ्यता को मॉनसून बेस्ड सभ्यता बताना आदि। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वैदिक एरा की टाइमिंग को डिसाइड करने में भी कोई सेंस ऑफ हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी की हेल्प नहीं ली गई थी। ब्रिटिशर्स के टाइम जब उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले तो वहाँ मिलने वाली मेसोपोटामिया सील्स के बेस पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का आइडिया लगाया गया, जो कि अप्रॉक्स 3500 BC से 1500 BC आया। और उस टाइम क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है कि ये पूरी दुनिया 4000 बिफोर क्राइस्ट में बनी है, इसलिए वैदिक पीरियड को इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 3500 BC की थी, से पहले नहीं रखा जा सकता था। ऐसा करना ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म के खिलाफ हो जाता। तथा वैसे भी वे हड़प्पा को द्रविड़ सभ्यता प्रचारित करके आईटी की थ्योरी ला चुके थे, इसलिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी के फिक्शन के साथ आईवीसी के खत्म होने की टाइमिंग यानी 1500 BC में वैदिक एरा को रैंडमली फिट कर दिया गया। जबकि वैदिक पीरियड की पॉसिबल टाइमिंग क्या हो सकती थी उसे हम सरस्वती नदी के साथ रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। ईयर 1971 से पहले सरस्वती रिवर को मिथिकल ही प्रचारित किया जाता था, लेकिन 1971 में नासा और इसरो की सैटेलाइट्स ने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से सरस्वती नदी के फ्लो एरिया और पैलियो चैनल की इमेजेस डिटेक्ट की, जो कि ऋग्वेद में बताए सरस्वती के जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन से मैच कर रही थी। ऋग्वेद में सरस्वती के लिए 72 वर्सेस डेडिकेट किए गए हैं। सरस्वती को नदी तमा, देवी तमा कहा गया है, यानी नदियों में सबसे उत्तम, देवियों में सबसे उत्तम। आर्यवर्त की सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सरस्वती को दिया गया है। हमारे द्वारा सरस्वती नदी का ये सब महिमा बखान इसलिए है जिससे आप समझ सकें कि जब वेदों को लिखा गया उस समय सरस्वती की जियोग्राफिकल कंडीशन क्या थी। उसके इतने महिमा गायन का कारण उसकी विशालता थी, उस पर जीवन की निर्भरता थी। वेद उसके तेज बहाव, उसमें आने वाली बाढ़ की बात करते हैं, उसे अन्नवती नाम से पुकारते हैं, यानी अन्न उत्पन्न करने वाली, जो ये दिखाता है कि उस समय की जीवनचर्या में इस महान नदी का कितना महत्व था। इसके किनारे न सिर्फ हड़प्पा सभ्यता बल्कि उससे पूर्व में भी अनेक सभ्यताएं बसी हुई थी। वैसे जीवनचर्या का यह पॉइंट हमें आईवीसी पर वापस बात करने के लिए ले जाता है। आर्कियोलॉजिकल डेटास के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 70% आईवीसी के सेटलमेंट्स सरस्वती के ड्राइड आउट बैंक्स पर दिखाई देते हैं, जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता को न सिर्फ सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलने पर मजबूर करता है बल्कि सो कॉल्ड हड़प्पन या सिंधु सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहे जाने के सबूत भी देता है। साथ ही कथित इतिहासकारों के हड़प्पा सभ्यता को मॉनसून आधारित सभ्यता कही जाने वाली गप का भी खंडन करता है। हड़प्पा सभ्यता वास्तव में नदी आधारित सभ्यता थी और यही उसकी प्रॉस्पेरिटी का कारण भी था, इसलिए इसे सरस्वती सिंधु सभ्यता अथवा सप्त सिंधु सभ्यता कहना ही ज़्यादा लॉजिकल लगता है। इस पर डिटेल्स में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी सरस्वती पे ही फोकस करते हैं।
यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में 5 नदियों के पूरे वेग से सरस्वती नदी से मिलने का वर्णन है, जो यह पुनः बताता है कि उस टाइम में सरस्वती एक विशाल जल प्रवाह वाली नदी रही होगी। इसके अलावा सरस्वती की विशालता का कंफर्मेशन साइंटिफिक डेटा से भी होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक टाइम यमुना और सतलज नदियाँ सरस्वती में आकर मिलती थी, जो बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स के चेंजेस और अर्थक्वेक की वजह से अपना रूट चेंज कर गई। यमुना पूर्व की ओर मुड़कर गंगा में जा मिली तथा सतलज सिंधु की ट्रिब्यूटरी बन गई, जिस कारण विशाल सरस्वती में हिम जल की कमी आ गई और वो एक बरसाती नदी में परिवर्तित हो गई। रिसर्चर्स ने जब सरस्वती नदी के पैलियो चैनल्स की टेस्टिंग की तो उन्होंने पाया कि वर्तमान घग्गर हाकरा नदी, जो कि हिमाचल से होती है, हरियाणा में बहकर राजस्थान तक आती है, वो सरस्वती की प्रमुख सहायक नदी थी। तथा सरस्वती के प्रभाव क्षेत्र की गुजरात में कच्छ के रण से ली गई मिट्टी के गुण हिमालय क्षेत्र की मिट्टी से मिल रहे थे, जिसने सरस्वती नदी की खोज और वैधता की पुष्टि और प्रबल किया। शतपथ ब्राह्मण में सरस्वती को वाक देवी कहा गया है, अर्थात वाणी की देवी। स्क्रिप्चर्स में सरस्वती नदी के किनारे अनेक यज्ञ अनुष्ठान करने का वर्णन मिलता है तथा जिस प्रकार का व्याख्यान नदी सरस्वती का वेदों में किया गया है, वो ये संकेत करता है कि वेदों की रचनाएं हमारे ऋषियों द्वारा संभवतः इसी महान नदी के तटों पर की गई होगी और इसलिए सरस्वती की सेलेसियल फॉर्म यानी विद्या तथा वाणी की देवी सरस्वती का महत्व भी हमारे ग्रंथों में रहा, जो कालांतर में सरस्वती नदी के विलुप्त होने के साथ पूर्णतः शारीरिक हो गया। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में सरस्वती नदी के सेकेंड फेज का टाइम 8000 BC से 2500 BC आता है, यानी कि आज से 10,000 से 5,000 साल पहले तक लेकर सरस्वती नदी अपने पूरे प्रभाव के साथ बहती थी, जैसे कि वर्णन में हमें सरस्वती के बारे में वेदों से मिलता है, जो इस फैक्ट को भी एस्टेब्लिश करते हैं कि वैदिक एरा के केवल 1500 BC के होने के अजम्पशंस बिल्कुल बेसलेस हैं। वैदिक ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के होने के बावजूद भी यदि सरस्वती नदी को सबसे विशाल अन्नदाती नदियों में सबसे उत्तम कह रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वैदिक रचनाओं का काल वो समय था जब नदी सरस्वती अपने पूरे प्रवाहों में बहती थी, जो मिनिमम 5000 BC यानी 8000 साल पहले तो बैठता ही है। मैक्सिमम की लिमिट के लिए अभी और फैक्ट्स चेकिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी बरसाती नाले को तो वैदिक ऋचाओं में नदीत्मा कहा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सरस्वती की ज्योग्राफी का पता सिर्फ वेदों से लगता हो। वाल्मीकि रामायण में भी भरत के कैकेय देश से लौटते समय सरस्वती नदी पार करने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त महाभारत में सरस्वती नदी के किनारे बने तीर्थ क्षेत्रों का डिटेल डिस्क्रिप्शन तो मिलता ही है। साथ में उस समय सरस्वती नदी के जलस्तर में कमी होने का उल्लेख भी मिलता है, जिसका कॉन्फर्मेशन हम जियोलॉजिकल डेटा से भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप हमारे स्क्रिप्चर्स और साइंटिफिक डेटाज में सिमुलेशन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि सरस्वती नदी का महत्व हमारी सिविलाइजेशन के क्रमिक विकास में तो रहा ही है, साथ में हमारे ग्रंथों, महाकाव्यों, जिन्हें काल्पनिक कहकर वामपंथी इतिहासकारों द्वारा सिरे से नकार दिया जाता है, उनकी ऐतिहासिकता को निर्धारित करती है। महाभारत में हिमालय से अरब सागर में जाकर गिरने वाली तथा दृशाद्वती व यमुना के बीच बहने वाली सरस्वती के जलस्तर में कमी होने के कारण विनाशनम नामक स्थान में विलुप्त होने का सांकेतिक उल्लेख है, जिसका वर्तमान में कच्छ के रण में चिन्हित किया जाता है। सरस्वती नदी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक रूप में तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ यदि ये वर्तमान में पूर्ण रूप में खोज ली जाती है तो संसाधन के रूप में भी ये हमारे लिए वरदान साबित होगी। यदि सरस्वती के पैलियो चैनल्स डिटेक्ट हो जाते हैं तो हजारों, लाखों, करोड़ों के खर्चे से बनने वाली नदी परियोजना का मार्ग हमें उस पुराने प्रवाह क्षेत्र के रूप में प्राप्त हो जाएगा, जो कि हरियाणा, राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के लिए वरदान साबित होगा। इसके अतिरिक्त यदि थार के रेगिस्तान में सरस्वती का अंडरग्राउंड फ्लो पुनः प्राप्त कर लिया गया तो पश्चिम राजस्थान के लिए यह जीवनदायी सिद्ध होगी। हरियाणा सरकार ने 2017 में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया था, जिसका कार्य सरस्वती नदी पर रिसर्च और उसे वापस रिवाइव करना है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में CERSR ने हाल ही में सरस्वती नदी पर एक रिपोर्ट दी, जो कि UK के SCI जर्नल में पब्लिश हुई थी, जिसमें यह बताया गया कि सरस्वती नदी सिर्फ घग्गर हाकरा नहीं थी जैसे कि कई लोग समझते हैं, बल्कि ये हिमालय से निकलने वाली विशाल नदी हुआ करती थी, जो हरियाणा क्षेत्र में आज से 14,000 से 9,000 साल पहले तक बहती थी।
इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के पैरेलल चलने वाली सरस्वती, गंगा, यमुना के तटों पर फ्लॉरिश हो रही चित्रित मृदभांड सभ्यता, जिसके अवशेष सिनौली तथा महाभारत कालीन नगरों के एक्सकेवेशन में समानता से मिलते हैं, पर भी इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया है, जिस पर आने वाली किसी वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इन विषयों पर चर्चा कीजिए। सरस्वती हो या द्वारका, जब तक आप इन्हें पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं लाएंगे तब तक ये थ्योरीज ही बनी रहेंगी। इन पर बात करिए, इनकी जानकारी एक दूसरे से साझा कीजिए, जिससे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके तथा हमारी सभ्यता का इतिहास जो दूषित कर दिया गया है, हमारी सेंस ऑफ हिस्ट्री जिसे खराब कर दिया गया है, इन सब पे सुधार लाया जा सके। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले